तो कैसे हो भाई लोग। देखो यार, आ गए एक और गेम प्ले के साथ वापिस। और इस वाले गेम प्ले में होता यूँ है कि हम लोग उतरे होते हैं विलेज, और यहाँ पे मैं रेंडम लोगों के साथ खेल रहा होता हूँ। और यहाँ पे उतरते ही जस्ट 5 सेकंड बाद एक और टीम आ जाती है। अब जैसे मैं घर में घुसता हूँ, यहाँ पे मुझे सीढ़ियों पे AK मिल जाती है और मैं यहाँ पे बंदे का वेट करने लगता हूँ। लेकिन बंदा अभी नहीं आया तो अब तक मैं अंदर आके लूटने लगता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लूट रहा होता हूँ तभी अब ये बंदा शायद यहाँ पे टीम अप करना चाहता था, इसलिए मैं अपना माइक ऑल पे करके सुनता हूँ। तभी ये बंदा देखो क्या बोलता है। और यहाँ पे बंदा ये टीम अप करने के लिए भी बोल रहा था और अपने टीममेट को भी जल्दी बुला रहा था। मैं कुछ यहाँ पे समझ नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ पे ऑल पे करके यहाँ पे मैं अपने टीममेट को भी बोल देता हूँ कि भाई उन लोगों पे फायरिंग न करे। मेरा आवाज़ यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं यहाँ पे वेट ही कर रहा होता हूँ। तभी मेरा टीममेट एक अंदर की तरफ घुस जाता है और वो अंदर फायरिंग होने लगती है। और भाई वो नॉक भी हो गया। तब मैं अंदर की तरफ आया, तभी ये बंदे ऊपर से उतरे सीढ़ियों पे। और भाई साहब यहाँ पे एक स्क्वाड फिनिश हो गई। मतलब पता नहीं क्या ही हुआ होगा ऊपर। जैसे इस टीम को फिनिश करते हैं तभी एक बाहर से गन फायर के साउंड आए। मुझे लगा कि यहाँ पे और भी बंदे हैं, लेकिन ये भाई सब बोट निकले। तो यहाँ पे मैं 2 बोटों को मारकर थोड़ा सा अपना KD बढ़ा लेता हूँ। अब जैसे ही मैं 2 बोटों को फिनिश करता हूँ तभी 2 बोट ऊपर की तरफ फाइट कर रहे थे आपस में। तो मैं उन 2 बोटों को नॉक करता हूँ, तभी वहाँ पे एक बग्गी आ जाती है। और इस बग्गी पे शायद 2 ही बंदे आए होते हैं, लेकिन भाई तीसरा बंदा कब आ जाता है पता ही नहीं चलता है। बस देखते जाओ। ये एक बोट नॉक हुआ और यहाँ दूसरा बंदा। अब दोनों बंदों को नॉक कर देता हूँ। हालांकि एक बंदा मेरे टीममेट को भी नॉक कर देता है, लेकिन जैसे ही पास पहुँचते हैं तो बस देखते जाओ क्या ही स्कैम होने वाला है हम लोगों के साथ। मैं पहले इस बंदे को रिवाइव दिया और यहाँ पे मुझसे हेल्थ किट मांग रहा होता है, लेकिन मेरे पास बैंडेज होता है, लेकिन मैंने बैंडेज ही दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ देखो क्या होता है। जैसे यहाँ पहुँचे एक बंदा इनको रिवाइव दे रहा है। अभी तीसरा बंदा कब आया पता ही नहीं चला। हालांकि यहाँ पे ये स्क्वाड भी फिनिश हो गई। स्क्वाड नहीं कह सकते, 3 बंदे थे, इनका एक टीममेट और कहीं होगा। यहाँ पे इन लोगों को फिनिश करने के बाद लूट उठ कर हम लोग इधर की तरह आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गन फाइट के साउंड आ रहे होते हैं। और यहाँ पे आने पे पता चलता है कि ये दोनों बोट ही थे, लेकिन भाई साहब इधर से भी गन फाइट के साउंड आ रहे होते हैं। अब वो बंदे इधर की तरह आते हुए मुझे दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए मैं यहाँ से सेफ जोन की ओर निकल पड़ता हूँ गाड़ी से। अब जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं तो थर्ड हिल में फाइट हो रही होती है। शायद वहाँ पे बोट या फिर किसी रियल बंदे को मारे होंगे। ये 2 बंदे वहाँ पे थे। मैं यहाँ से स्प्रे देकर नॉक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई दोनों ही बच जाते हैं। और भाई साहब हम लोग के पीछे एक बंदा था, हम लोग को पता ही नहीं चला। मतलब एक बंदे को उसने नॉक कर दिया और यहाँ पे थोड़ा सा मैं डैमेज तक हो जाता हूँ। और 1-2 गोली का बचा होता है, नहीं तो यहाँ पे ये बंदा नॉक ही हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैं अपने टीममेट को रिवाइव देने की कोशिश करता हूँ तभी मुझे अंदर से फुटस्टेप के साउंड आते हैं। मैं अंदर की तरफ आता हूँ, तब तक उसको डैमेज दूँ या नॉक करूँ यार, उससे पहले वो मेरे टीममेट को फिनिश कर देता है। और हालांकि मैं उसको भी यहाँ पे नॉक फिनिश कर देता हूँ और मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ उस घर वाले बंदे को। तभी मुझे बाहर से लगता है कि भाई उस बंदे ने रोटेशन दे दिया। मैं तुरंत बाहर की तरह आया। और मुझे बंदा दिखाई दिया। भैया स्मोक में मतलब क्या ही वो नॉक हुआ है। मतलब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे ही रेंडम स्प्रे दिया और स्मोक में ही वो बंदा नॉक हो गया। तभी सामने से गोली पड़ती है और मेरा एक टीममेट यहाँ पे नॉक हो जाता है। मैं उस बंदे को ढूंढ रहा होता हूँ कि भाई वही बंदा है जो अभी मैंने उसको डैमेज दिया था, लेकिन भाई वो बंदा मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैं बाहर की तरह आया। यहाँ पे मैं काफ़ी देर तक इस घर के पीछे मतलब मुझे लगा कि एक बार घास में भी सोया होगा। मैंने घास में भी थोड़ा सा स्प्रे दिया, लेकिन वो भाई बंदा मुझे दिख ही नहीं रहा था। और काफ़ी देर हो गई और जोन भी आ गया था। मुझे लगा कि वो बंदा भाई कहीं से और की तरह निकल गया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता हूँ। और
और तभी मैं यहाँ पे एक स्मोक कर देता हूँ ताकि मैं गाड़ी लेकर जा सकूँ यहाँ से, क्योंकि अगर गाड़ी में बैठता हूँ तो बंदे भाई मुझे इजीली यहाँ से उतार सकता है। हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ी देर और वेट करता हूँ स्मोक करने के बाद, लेकिन भाई बंदा मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने यहाँ पे रेंडम फायर भी किया, लेकिन भाई बंदा वो कहीं और ही रोटेशन देकर चला गया था। अब जैसे मैं यहाँ से गाड़ी लेकर जाता हूँ मुझे स्प्रे आए, और ये बंदा शायद वही बंदा था जो कि मैं कहीं पीछे की तरह छिप गया था। और मैं यहाँ पे आके गाड़ी रोकता हूँ और यहाँ पे मेड किट लगा रहा होता हूँ। और ऊपर से भाई रेड जोन यहाँ पे मेरी बहुत ही गंदी फटी होती है। अगर यहाँ पे मैं नॉक भी हो जाता तो भाई कोई रिवाइव देने वाला नहीं होता, क्योंकि मेरे टीममेट काफ़ी दूर चले गए थे। लेकिन भाई देखो उस बंदे को कैसे मारते हैं। मैं ऊपर की तरह आया तब तक रेड जोन भी हट गया था। मैं यहाँ से उतरता हूँ तभी मुझे वो बंदा स्पॉट हो जाता है। मैं इधर की तरह आता हूँ, वो बंदा छोटे से उस घर में चला जाता है। मैं यहाँ पे एक नेट उठाता हूँ, लेकिन यहाँ से नेट शायद दूर नहीं जा पाता, इसलिए मैं यहाँ आया। अब जैसे मैं यहाँ उस पर नेट करने वाला होता हूँ तभी उसको लगता है साउंड आ जाता है, उसलिए निकल के भागता है। लेकिन भाई थोड़ा सा नेट से डैमेज हो जाता है और मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। अभी हमने जिस बंदे को मारा था ये शायद उसी का आखिरी बंदा था, जो कि वो पीछे की तरफ भाग के पीछे से स्प्रे दे रहा था। जैसे हम लोग जोन की तरफ जा रहे होते हैं तभी मुझे एक बंदा ड्रॉप पे आता हुआ दिखाई देता है। हम लोग यहाँ से स्प्रे देते हैं और ये बंदा इतना कंफ्यूज था, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि भाई गोलियाँ पड़ कहाँ से रही है। भाई गजब ही बंदा था ये, मतलब इसको पता ही नहीं चल रहा था कि भाई गोलियाँ पड़ किधर से रही है। और इस बंदे को मैंने टेप टेप करके मतलब इजीली यहाँ पे इसको फिनिश कर दिया। ये शायद अपनी टीम का लास्ट बंदा था जो यहाँ पे इजीली फिनिश हो जाता है। जैसे हम लोग सेफ जोन में आते हैं तो भाई बंदे बचे होते हैं दो, शायद एक ही डुओ था और इसमें एक बंदे के पास आरपीजी था। और भाई देखते जाओ क्या ही होने वाला है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी रोटेशन देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन भाई मेरा एक टीममेट यहाँ पे नॉक हो जाता है, और जैसे वो नॉक होता है उसको बंदा स्पॉट हो जाता है और वो मुझे कॉल देता है कि भाई वो बंदा ड्रॉप पे है। तभी मैं ड्रॉप की तरह आता हूँ। मुझे ड्रॉप वाला बंदा तो शायद थोड़ा देर में बाद स्पॉट हुआ, लेकिन उसके सामने जस्ट एक बंदा और आ रहा होता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बंदा मेरे स्प्रे से नॉक हुआ होगा, लेकिन भाई नहीं, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे उस बंदे को नॉक होने का समय आता है वो भैया जोन से नॉक हो जाता है। अब लेकिन भाई एक बंदा होता है ड्रॉप के पीछे जिसके पास आरपीजी होती है, तो बस देखते जाओ इसको कैसे मारते हैं। भाई आरपीजी उठा लिया था वो बंदा, अगर दोनों बंदे साथ में होते तो भाई इजीली यहाँ पे फिनिश हो जाते। लेकिन भाई मिल चुका है एक और चिकन डिनर। तो ये गेम प्ले कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर ही करना, और चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नए गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।